हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर से ही बगावती सुर उठने लगे हैं। हरियाणा कांग्रेस चाहती ही नहीं है कि पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन करे, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों राहुल गांधी हरियाणा में कांग्रेस की नैया डुबाने में लगे हुए हैं। पार्टी का इनकार है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती, लेकिन फिर भी राहुल गांधी हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं कि वो हरियाणा में गठबंधन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ और चुनाव भी लड़ेंगे। बेशक आप कांग्रेस के कंधे पर चढ़कर कांग्रेस को ही क्यों न दबा दे, लेकिन फिर भी राहुल गांधी का कहना है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। कैसे गठबंधन में रहकर आप कांग्रेस को झटका देगी और हरियाणा में आप और कांग्रेस की क्या स्थिति है, सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। दरअसल हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ सीट बंटवारे के लिए कांग्रेस के अंदर मतभेद शुरू हो गए हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके गुट इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे पर जब चर्चा हो रही थी तब नाराज होकर पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा बैठक से बाहर चले गए। आयन भारत के सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कुछ मौजूदा विधायकों को टिकट ना देने की जिद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे को नाराज कर दिया गया है और इसीलिए ये नाराजगी अब साफ दिखाई दे रही है। राहुल गांधी आपके साथ गठबंधन कर लोगों को बस ये दिखाना चाहते हैं और भाजपा को भी ये दिखाना चाहते हैं कि इंडिया अलायंस एक साथ है, यानी इंडिया अलायंस में यूनिटी है। लेकिन सच ये है कि इंडिया अलायंस एक मजबूरी है और कुछ नहीं, क्योंकि इन्हें पता है अकेले अपने दम पर इंडिया अलायंस की कोई भी पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती। इसलिए मोदी को हराने के लिए ये नेता लोग आज मजबूरी में गठबंधन करने के लिए तैयार हो गए हैं। वरना आप खुद सोचिए कि जिस आम आदमी पार्टी का हरियाणा में रिकॉर्ड सही नहीं है, उसके साथ कांग्रेस क्यों गठबंधन करना चाहेगी। आम आदमी पार्टी 2014 में हरियाणा में अपनी शुरुआत के बाद से ही किसी भी विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में अपना खाता खोलने में नाकाम रही है। हरियाणा में आपका सबसे अच्छा प्रदर्शन 2024 के लोकसभा चुनाव में आया, जब उसने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर हरियाणा में चुनाव लड़ा था। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 9 पर चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस ने आप उम्मीदवार सुशील गुप्ता के लिए कुरुक्षेत्र छोड़ दिया, यानी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने सिर्फ एक सीट दी। कांग्रेस के समर्थन से सुशील गुप्ता, जो हरियाणा आप के अध्यक्ष भी हैं, वो भाजपा के नवीन जिंदल से लगभग 29,000 वोटों से हार गए। लेकिन सुशील गुप्ता को 5.13 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। 2024 का लोकसभा चुनाव आपके लिए उम्मीद की किरण लेकर आया। भले ही वह कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे समझौते के तहत लड़ी गई कुरुक्षेत्र सीट जीतने में असफल रही हो, लेकिन आपने अपना वोट शेयर 0.36 से बढ़ाकर 3.94 कर लिया। भले ही उसने सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ा, लेकिन विधानसभा क्षेत्र स्तर पर भाजपा ने राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से 44 पर सबसे अधिक वोट हासिल किए। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जहां जहां कांग्रेस ने आपसे गठबंधन करके चुनाव लड़ा, वहां वहां कांग्रेस को ही हार का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि आम आदमी पार्टी खुद कांग्रेस का वोट बैंक काटती है। अब जहां गठबंधन पर बात नहीं बन रही, तो वहीं आपके साथ सीट बंटवारे पर बात नहीं बन रही है, क्योंकि आप 10 सीटें मांग रही है, लेकिन कांग्रेस उसे 4 से 5 सीट देने के लिए तैयार है, उससे ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अभी तक हरियाणा में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के पत्ते भी नहीं खोले हैं, क्योंकि आप और कांग्रेस का गठबंधन होगा या नहीं, ये भी अभी सवाल खड़े करता है। लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि हरियाणा चुनाव में पहले आम आदमी पार्टी ने ये साफ बोल दिया था कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इनफैक्ट उन्होंने नाम लिया था कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन फिर कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर हरियाणा में चुनाव लड़ेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी को ये पता है कि अगर वो कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेगी तो जो वोट कांग्रेस को पड़ते हैं वो वोट आम आदमी पार्टी को पड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस को ये लगता है कि अगर वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेती है तो वो नरेंद्र मोदी को हरा देंगे। लेकिन सच ये है कि दोनों के गठबंधन से भी वोट शेयर नहीं बढ़ता है, यानी कि भाजपा का जो वोट है वो भाजपा पर रहेगा, लेकिन जो कांग्रेस का वोट है और जो आम आदमी पार्टी का वोट है वो दोनों एक दूसरे पर बढ़ जाते हैं। लेकिन ये बात शायद राहुल गांधी को समझ नहीं आ रही, तभी तो वो पीछे पड़े हैं कि उन्हें कांग्रेस
के यानी कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना है तो करना ही है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।